भारत त्यौहार, रीति रिवाज, मान्यताओं, देवी देवताओं का देश है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में 12 महीने में 13 पूजाएं होती हैं। और ये वास्तव भी है कि हर महीने कुछ न कुछ पूजाएं लगी रहती हैं, इसीलिए यह कहा जाता है। और इस त्यौहार, मान्यता, पूजा संस्कृति की वजह से ही हमारा जो भारत देश है पूरी दुनिया में अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, प्रसिद्ध है। और आज मैं पुनारम मंडल के मुल्लूर और भगवानपुर जो गांव है उसके बीच में पहुंचा हूं। और आज जो समय है, आज जो दिन है, नागुल चौथी का दिन है। नागुल चौथी मतलब नाग देवता की पूजा की जाती है। और ये जो नागुल चौथी है, भारत में जो दक्षिण भारत के लोग हैं, तेलुगु भाषी लोग हैं, वो ज़्यादा इस पूजा को करते हैं और ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो मैं आज एक ऐतिहासिक धरोहर, एक प्रसिद्ध नाग देवता का मंदिर है, वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ और अपने दर्शकों को यह सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं नागुल चौथी के दिन कैसे पूजा पाठ होता है। तो आप देख सकते हैं यह मंदिर है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही दर्शकों का बड़ा तांता लगा हुआ है। और सुबह सुबह ही बहुत हज़ारों की संख्या में यहाँ दर्शक पहुँचे थे और पूजा पाठ करके जा चुके हैं। आप देख रहे हैं नाग देवता का जो प्रतिमा है ये लगा हुआ है। और आपको ये बता दूं, इस पूजा में खासकर लोग पहुंचते हैं। और यह जो मंदिर है, यह मंदिर सांप का जो बिल होता है, वो सांप के बिल को ही मंदिर माना जाता है यहाँ पर। और ये बता दूं, आज के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं। और बिल का जो जहाँ पर सांप रहता है, नाग देवता रहता है, वहाँ पर तिल का लड्डू और एक प्रकार का विशेष कांदा होता है, कांदा और अंडे और दूध डालकर नाग देवता की पूजा की जाती है। तो यह मंदिर कब से यहाँ पर है और इसकी विशेषता क्या है, इसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। लोग बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है, इसकी जो पुजारी है वो यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ पर रहती है और उनको माता भी आता है। तो उनसे हम इसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और माता मंदिर की जो पुजारी हैं, मैं उनके घर में आया हूं और पुजारी से हम बात करने का कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर, नाग माता का जो मंदिर है, वो कब से है और किस वजह से वहाँ पर पूजा किया जा रहा है और क्या मान्यता है। और भी बहुत कुछ जानकारी हम इनसे लेंगे। परंतु दिक्कत ये है कि जो पुजारी है उनको हिंदी नहीं आता और मुझे तेलुगु नहीं आता। तो ट्रांसलेशन के लिए मेरे साथ मेरे एक साथी हैं, उनके माध्यम से हम बात करेंगे। उनको हिंदी भी आता है और तेलुगु भी आता है, तो वही सवाल भी करेंगे और जवाब भी वही देंगे। तो आइए हम मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। और ये मेरे सहयोगी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? यम नरेंद्र कुमार। यम नरेंद्र कुमार। और ये भी कोंटा के ही रहने वाले हैं और नाग माता के मंदिर में ये भी पूजा करने आए थे। तो इनसे मुलाकात हुई मेरी। तो इनको हिंदी तेलुगु दोनों आता है, इसलिए इनको पुजारी के यहाँ लेके आया हूँ और यही बात करेंगे। तो पुजारी जी से पूछिए, सबसे पहले नाम पूछिए। మీ పేరేంటమ్మా? సరోజిని సరోజిని. పైద సరోజిని सरोजिनी। ये मंदिर कब से, नाग मंदिर जो है कब से है? ఈ నాగులమ్మ తల్లి గుడి ఎప్పటి నుంచి ఉంది? 8 సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఏలిసి 8 साल हो रहा है बोलते उद्घाटन हो गया। तो ये मंदिर उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ? किसी के सपने में आया था कि क्या है? ఈ గుడి వెలిసి ఎన్ని సంవత్సరాలు? 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అయితే ఎవరైనా కల్లోకి వచ్చి వెలిసిందా లేకపోతే ఏంటి?
కళలో వచ్చి వెలిసిందండి. అప్పుడు నాకు అమ్మవారు ఫస్ట్ వచ్చేది, నాకు కనపడేది కానీ ఏంటి ఇట్ట పుట్టలు వెలుస్తున్నాయి అనేవాడిని. అంటే కళలో వచ్చి కునారా అబ్బాయికి వెళ్ళి ఏ, నాకు ఇట్ట నేను అక్కడ వెలుసుకున్నా, నాకు భోజనం పెట్టండి అని కళలో వచ్చి నన్ను ఎవరు పట్టించట్లేదు, నేను అమ్మవారిని అక్కడ ఉన్నానంటే ఆడు ఏం చేసా కళ్ళు వచ్చింది కానీ వచ్చి చూసి దానికి అమ్మవారికి చీర జాకెట్లు పండ్లు అన్నీ పెట్టి పెడతా భోజనం పెడతానని అనుకుంటున్నాను. అమ్మవారు వచ్చి నా ఒంట్లో వచ్చి నేను ఇట్ట వెలిసిన నాకు చీర జాకెట్తో నిండుగా నాకు పూజలు చేయాలని అమ్మవారు వచ్చి తెలుగు పెట్టింది, నేను పుట్టనాగులమ్మని అని. माता इनके शरीर में आके तो मैं फलाना जगह में हूँ, तो मेरे को कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, और मैं कुनावरम में एक लड़का के शरीर में भी मैंने उनके सपने में भी आई थी, लेकिन वो भी उतना ही नहीं पकड़ा पाया। तो इसीलिए मैं फिर तुम्हारे शरीर में मैं तुम्हारे सपना में आई हूँ, तो मेरे को पूजा पाठ करिए, और मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और खाने के लिए दीजिए, और मेरे को पूजा पाठ करिए, और मेरे को जो भी कपड़ा हो जो भी हो रखिए, वो के इनको सपने में बताए हैं बोलते हैं। तो माता क्या वहाँ पर लोगों को दर्शन देती है? దేవుడమ్మ అక్కడ జనాలకి కనపడుతుందా? కనపడుద్దినండి. అదృష్టం ఉన్న దానికి టయానికి వచ్చి పుట్టలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. చాలామంది చూశారు. నేను కూడా ఫస్ట్ నాకు తెలియక నేను కూడా అమ్మవారు నా ఒంట్లో వచ్చినప్పుడు తెలుసుకున్నా. నేను రియల్ కూడా చూసిన అమ్మవారు బయటకు వచ్చి తిరిగేది. तो कभी कभी आके दिखते भी है बोलते हैं। तो ये माता भी दिखते हुए बहुत जन को दिखी थी बोलते, और इनको भी पूजा पाठ करते समय भी एक दो बार दिखे हैं बोलते। अच्छा, दर्शन देते हाँ, दर्शन देते थे बोलते। और इनके शरीर में माता आती है ना? हाँ, మీ ఒంటి మీద తల్లి వస్తుంది. ఒంటి మీద తల్లి వస్తుంది. నేను ఆదివారం శుక్రవారం కూర్చుంటా అమ్మవారిని. అప్పుడు ఏదైనా ఉన్నా కానీ అప్పుడు చెప్పుద్ది, ఒంట్లో ఏదైనా ఉంటే ఆ బాలకి వచ్చిన భక్తులకి చూసి చెప్పుద్ది. इनके शरीर में भी माता आता है, और रविवार के दिन और बुधवार के शुक्रवार के दिन माता आता है उनके शरीर में, और जो भी आते हैं जो भक्तमान उनको जो भी परेशानी है जो भी हो पूरा बताते हैं बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे किसी भक्त को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो यहाँ आने से समस्या का समाधान करते हैं क्या? ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా రోగాలు ఉంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అవి చేస్తారా? చేస్తామండి. ఏంటి హెల్త్ బాగా లేకపోతే చూసి, ఏంట వాస్తు ఇంటికాడ వాస్తు బాగా లేకపోతే అవి చూసి చెప్తా. అమ్మవారి నాకు వచ్చింది ఇప్పటికి నేను కూర్చునేది 2వ సంవత్సరం. ఈ మళ్ళీ ఎండాకాలం వస్తే మళ్ళీ పెద్ద పండుగ చేసుకుంటాను. అప్పుడు గరిష్టములు పెట్టుకుంటా. నా ఖర్చు అయ్యేది 2-3 లక్షలు అయ్యిద్దండి. तो माता जिस दिन माता मेरे को रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन जब माता आता है, और उस दिन जो भी आते हैं जो भी परेशानी रहने से उनको, जैसा घर का वास्तु हो गया, जो भी बीमारी हो गया, जो भी परेशानी है पूरा मैं ठीक करती हूँ। और मेरे को 2 साल से माता आता है मेरा शरीर पे, और हर साल मेरे को यहाँ पे जाता मैंने बड़ा पूजा करती हूँ यहाँ पे, और पूजा के दिन मेरे को कम से कम 3 लाख रुपया तक खर्चा होता है यहाँ का पूजा के लिए। यहाँ मतलब वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? हाँ, खुद मैंने खुद का बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कब करते हैं वार्षिक उत्सव? ఎప్పుడు చేస్తారు? ఫిబ్రవరి నుంచి చేస్తానండి. సంవత్సరమా? సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరం చేస్తే 3వ పండుగ అయింది. అప్పుడు గ్యాప్ ఇచ్చి 2వ సంవత్సరం నుంచి మళ్ళీ మేడారిని ఎట్ట చేస్తారండి, అప్పుడు అట్ట చేస్తాను. ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ 3వ సంవత్సరం చేస్తే అప్పుడు 1 సంవత్సరం ఆపేసి మళ్ళీ 1 సంవత్సరం చేసుకుంటానంటే. एक साल छोड़ के 1 साल। अच्छा, मतलब 1 साल गैप करके 1 साल गैप करके 1 साल यहाँ पे यात्रा करते हैं, बड़ा मेला टाइप का बनाते हैं। तो वहाँ पर जो नाग माता का मंदिर है, उनका मान्यता क्या है? मतलब लोग वहाँ आने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? पूरी हो जाता है। कुछ होगा?
అంటే అక్కడ నాగమ్మ తల్లి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కోరికలన్నీ తీరుతాయి కదా. తీరుతాయండి, కోరికలు తీరుతారు. కోడి పుంజులు అనుకున్న మేకపోతులు అయ్యి, మరి పిల్లలు లేకపోయినా నాకు సంతానం కావాలండి ముడుపు గట్టి వెళ్ళిపోతారు. అవి కూడా తీర్చుద్దండి. ఆ సంతానం వస్తే మొక్కులు ఇచ్చుకుంటారండి. वहाँ पे माता के यहाँ जाने से जो भी मन्नत मांगते हैं तो पूरी होता है बोलते हैं। जो भी मन्नत देते हैं, जो भी मने जैसा बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, जो भी मन्नत, बच्चे नहीं है वाले बच्चे के लिए भी मन्नत लेते हैं बोलते हैं। जो भी मन्नत मांगते हैं तो पूरी होता है बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, पुजारी से हम लोगों ने बात किया। उनको हिंदी नहीं आता है, फिर भी ट्रांसलेशन के माध्यम से बहुत कुछ शायद क्लियर हो गया होगा मेरे दर्शकों को। और मैं इस वक्त पुजारी के घर में ही हूँ, और आइए दिखाते हैं पुजारी के घर में जो माता हमने पहाड़ के जंगलों में देखा था, उसी माता को पुजारी के सपने में आने के बाद उसी माता को अपने घर में भी स्थापित किया गया है, और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। तो आइए देखते हैं माता घर में जो स्थापित करके रखा गया है। तो देखिए ये छोटा सा ये ताड़ पत्ते का छप्पर है, और यहीं पर ही माता का स्थापना करके रोज़ यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। क्योंकि पहाड़ में जो मंदिर है आप लोगों ने जो देखा, जहाँ पर अभी पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ पर रोज़ जाना संभव नहीं है, इसलिए माता को अपने घर में ही स्थापित करके यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। तो थोड़ा विस्तार से मैं इसके बारे में बता दूं, पुजारी ने अभी क्या क्या कहा। तो वास्तव में ये जो मंदिर है जिसको हमने रोड पहाड़ के जंगलों में देखा है, वह मंदिर आज से कितने साल बोल रहे हैं? 8 साल पहले यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर कुनारम करके एक गांव है, जहाँ पर एक व्यक्ति को माता ने सपने में दर्शन दिया था और कहा था कि फलाने जगह जो सांप का बिल होता है वहाँ पर मैं विराजमान हूँ, वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए सपने में आकर कहा था। परंतु वह जो व्यक्ति है वह उसे सपना तो आया था, लोगों को आकर बताया कि वहाँ पर माता ने मुझे ऐसे दर्शन दिया था रात में, लेकिन वहाँ पर पूजा पाठ ठीक ढंग से वह नहीं कर रहा था। तो उसके पूजा पाठ नहीं करने के बाद अभी जिन पुजारी से हमने बात किए, तो उनके सपने में भी माता आई और उनको बताई कि कुनारम के एक व्यक्ति को मैंने दर्शन दिया था कि मैं पहाड़ के जो बिल है वहाँ पर विराजमान हूँ, लेकिन वो मेरा पूजा पाठ, मेरा देख रेख, खान पान सही नहीं कर रहा है। तो तुम उस मंदिर को देख रेख करो और मेरी सेवा सत्कार करो। तब से ये जो पुजारी हैं वो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, माता का देख रेख करते हैं, सारा चीज़ इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया है। और यह भी बताया है इन्होंने कि इनको हर रविवार और शुक्रवार, है ना, रविवार और शुक्रवार को माता आती है इनके ऊपर, और जब इनके ऊपर माता आती है तो दूर दूर से लोग भी आते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है, पारिवारिक समस्या है, घर की समस्या है, या कोई भी बीमारी है, तो जब इनके ऊपर माता आती है तो उनसे मिलने के बाद ये उनको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देती हैं, और इनका कहना है कि वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो देखिए पहाड़ के मंदिर में रोज़ जाना संभव तो नहीं है, परंतु उसी मंदिर को पुजारी ने अपने घर में स्थापित करके रखा हुआ है। माता का नाम क्या है? नाग माता। तो ये नाग माता का मंदिर है, और इनका कहना यहाँ पर अगर बीमार लोग आते हैं तो इनका बीमारी भी दूर किया जाता है। तो मैं मेरे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो जानकारी है ये कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा, आप लोग को लगता है कि भारत के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है, मंदिर है जो लोगों के नज़रों से छुपा हुआ है,
लोग उनको जानते नहीं हैं। अगर ऐसा कोई धरोहर, कोई मंदिर है तो कृपया हमें बताइए, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी और उस छुपी हुई धरोहर को, मंदिर को या कोई भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग को ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।